प्यारे बच्चों, आज हम आपको अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 9 को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। इस पाठ का नाम संगतकार। इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलिस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। मंगलेश डबराल द्वारा लिखित संगतकार नामक कविता के बारे में। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। शब्द संपदा या शब्दार्थ। संगतकार मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार सहयोगी। गरज ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल कठिन। तान संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर। ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, सांत्वना देना। कविता मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य
या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम का सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। व्याख्या या अर्थ। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता को स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मनमोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगतकार ही स्थाई इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है, जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजोकर रख रहा हो। वह अपनी टेक से गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। कविता। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। व्याख्या या अर्थ। कवि कहता है कि बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर लड़खड़ाने या उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। वह मुख्य गायक को स्थायी गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसके आवाज में एक हिचक भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के रूप स्वर से ऊपर न पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है। पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। उत्तर। संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक व्यक्तियों और कलाकारों की ओर संकेत करना चाह रहा है। सहायक कलाकार अपनी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो मुख्य व्यक्ति को सफल बना देता है, लेकिन वह सामने नहीं आता। प्रश्न नंबर 2, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। उत्तर। संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे नंबर 1, सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म में अनेकों सह कलाकार और स्टंटमैन। नंबर 2, नृत्य के क्षेत्र में अन्य सह नर्तक। नंबर 3, भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर। नंबर 4, राजनीति के क्षेत्र में सहायक उपनेता और कार्यकर्ता। नंबर 5, खेल के क्षेत्र में मैच खेलना
और खिलाड़ी को तैयार करना। प्रश्न नंबर 3, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? उत्तर, संगीतकार निम्नलिखित रूपों में संगीतकार की मदद करते हैं। नंबर 1, वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाने का प्रयास काम करते हैं। नंबर 2, जब मुख्य गायक गायन की गहराई में चले जाते हैं तब वे स्थायी पंक्ति को पकड़कर मुख्य गायक को वापस मूल स्वर में लाते हैं। नंबर 3, वे मुख्य गायक की थकी, टूटती, बिखरती आवाज को बल देकर उसे अकेला होने या बिखरने से बचाते हैं। नंबर 4, वे मुख्य गायक के पीछे छूटे सामान की तरह उन्हें संभालते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उत्तर, संगीतकार जब गाता है तब उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से एक घबराहट सुनाई देती है। वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से कभी ऊंचा नहीं उठने देने का प्रयास करता है। कवि के अनुसार इसे संगीतकार की असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संगीतकार का अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, परंतु मुख्य गायक की आवाज का महत्व बरकरार रखने के लिए वह ऐसा नहीं करता है। वह संगीतकार की महानता का परिचय देता है। प्रश्न नंबर 5, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। एक प्रसिद्ध गायक के पीछे उसमें संगीत निर्देशक, गीतकार, संगीत देने वाले, सह गायक, निर्माता जैसे लोगों की भी भूमिका अहम होती है। उसके प्रसिद्धि में इन सब की मेहनत भी सम्मिलित होती है। प्रश्न नंबर 6, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब मुख्य गायक का गायन तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसके स्वर बिखरने लगते हैं, शक्ति समाप्त होने लगती है। ऐसे समय में संगीतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहरा कर इस बिखराव को संभालता है और उसकी शक्ति और उत्साह को वापस लाने में योगदान देता है। प्रश्न नंबर 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? उत्तर, सफलता के शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी हौसला, साहस और उत्साह बढ़ाकर उसे संभालते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं और हो सके तो उन्हें ठीक करते हैं, पिछली असफलता को भूलने में मदद करते हैं और आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।